अब आप सभी लोग अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैच करेंगे। सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो आज का 2021 का पेपर हुआ है इसको मैच करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है एक तरह से। देखिए ये आपका जीरो, आप जानते हैं संख्या रेखा पर क्या होता है, 0 1 2 इधर सब संख्या प्लस वाली होती है, इधर -1 -2 माइनस वाली संख्या होती। अब आप देखिए ये जो संख्याएं आप सभी जानते हैं कि आपको मालूम है कि -4/5 कितना आएगा। अगर आप भाग करेंगे तो 5 × 40 होता है ना, यहाँ 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगाएंगे 5 × 40, तो आपको मालूम है कि 0.8 आएगा इसको भाग करके। और ये 0.8 कहाँ होगा, ये 0.8 आपका 0 और 1 के बीच में ही तो होगा, यहाँ कहीं पर होगा 0.8। इसलिए बस आप यहाँ पर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए कि यही है -4/5। बस हो गया आंसर, केवल इतना बनाना था, आपका यही रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, -4/5 का मतलब -0.8 ही तो है, बस यहाँ 0 और -1 के बीच में उसको दिखा दीजिए लगभग 1 के आसपास आकर के, बस हो गया ये क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन तो आप सबने अलग अलग तरीके से किया होगा। स्तंभ आकृति, हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख यानी बार ग्राफ, ये इसमें आपको डिफरेंस बताना है। एक बहुत बिना वर्ग अंतराल जहाँ से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, और दोनों इसमें अलग अलग तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों ही ग्राफ बनाए जाते हैं। ये सब आपका एक अलग अलग आपने अंतर लिखे होंगे, तो इसलिए इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप अपना मैच कर सकते हैं अपना जो आपने लिखा हो। इसको आगे देखिए, x², यहाँ पर बोला गया x² - x और x³ + x² + x, इसका आपको मासा बताना। देखिए मासा बताने के लिए इसमें मैंने मासा वाले पार्ट में एक बार ऐसे x² वाले x के टर्म में आपको क्वेश्चंस कराए थे, लिए थे, तो वहां पर आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, x आपको लेना है, कॉमन दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ से आपका बचेगा x - 1। भाई देखिए x कॉमन लेंगे, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से भी x कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, x² और प्लस यहाँ से देखिए एक 3 थे तो एक 2 ही बचेगा, यहाँ 2 थे 1 बचेगा और ये +1। अब इसके फैक्टर आगे होंगे नहीं, इसके होंगे नहीं। आप देखिए मासा क्या होता है, मासा वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उभयनिष्ठ। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, केवल x ही तो दिख रहा है, केवल कॉमन लेने मात्र से दिख जाता, तो मासा इसका x हो गया, उत्तर खत्म। क्योंकि और आगे अब आप इसमें नहीं कर सकते, ठीक है, और आगे इसमें इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो यहीं पर सीधे सीधे आपको दिख जाएगा कि ये मासा x है। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर x ही हो गया बस। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए कुछ नहीं था, डिवाइड करना था। ठीक है, अब आपको बेसिक डिवाइड न याद हो तो अलग बात है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। डिवाइड करना है, दोनों में डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पर 6x²y। ठीक है, अब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे भी इसको कर दीजिए। डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसके नीचे भी बटे में कर दीजिए और इसके नीचे भी बटे में कर दीजिए, 6x²y। अब जो आएगा कट करके उसको लिख दीजिए, खत्म काम। जैसे यहाँ से देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कटा, x यहाँ 2 बार, यहाँ x 3 बार, तो ऊपर एक x बचा, यहाँ नीचे 1 बार y, ऊपर 3 बार, तो ऊपर 2 y बचे। तो आप देख रहे हैं ऊपर बचा x और y² और नीचे 2 माइनस। इसी तरीके से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये आपका 2/3 बचा, और x ऊपर से 1x नीचे 2x, तो 1x बचा नीचे, ऊपर नीचे 1y, ऊपर 3y, तो ऊपर y² बचा। तो आप देख रहे हैं ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब और ये कट होगा नहीं, रिड्यूस होगा नहीं, इतना ही होना था, बस हो गया। क्योंकि एक ही पद से दोनों में भाग करना था, तो दोनों के नीचे अलग अलग बस बटे करके काट देना था बस। ठीक है, इतना सा ये काम था, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का क्षेत्रफल इतना। देखिए घनाभ का आपको क्षेत्रफल दिया है कितना, 125 वर्ग मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी है 4.5, ऊंचाई दी है 4.5 मीटर, दोनों मीटर में दिया, और कहा है आयतन बताइए। अब बताइए आयतन का बहुत बेसिक फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होता है। कोई भी चीज अगर देखें तो आयतन बराबर आप देखते चाहे कुछ भी हो, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही आपने पढ़ा है, ये तो सबको याद होता है। लंबाई चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल ही तो कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मतलब क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, बस इन दोनों को गुणा कर देना है, उत्तर हो जाएगा आयतन। यानी कि 125 गुणे 4.5 का गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया। तो 125 को 4.5 ने 45 से गुणा करते हैं। देखिए 5 25 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 25 5, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, और 4 देखिए 4 बार करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, ये हो गया 5 2 6 5, है ना। तो ये हो गया 5 6 2 5, और एक अंक पे दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये उत्तर हो गया। क्योंकि आयतन है इसलिए मीटर की घात 3 लिख देना था बस।
केवल इन दोनों को गुणा करना था। जिसको पता है कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आयतन होता है वो डायरेक्ट गुणा कर देता, नहीं तो ये आप अगर आयतन का भी सूत्र आपको मालूम है, जो कि सबको मालूम होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को ही तो क्षेत्रफल कहते हैं, उसकी जगह आप क्षेत्रफल रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, काम खत्म। तो थोड़ा सा तो हेर फेर करना मालूम भी होना चाहिए। हालांकि ये देखा जाए तो घनाभ और घन ये सब आपके सिलेबस में उस तरीके से नहीं थे डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने दे दिया है आपको, क्योंकि आयतन और धारिता चैप्टर था तो इसलिए उन्होंने इसको ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग लगभग हर सेमेस्टर के वीडियो, जब रेगुलर टाइम में पढ़ाई चल रही हो तो आप हर सेमेस्टर के वीडियोस कोर्स को पढ़ें, क्योंकि कारण ये होता है कि आपको टेट सीटेट भी देना है, सब कुछ करना है, तो आपको आप एग्जाम टाइम ना पढ़ के हमेशा पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4th सेमेस्टर में ये सब पढ़ाया गया है, 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया गया है, हर किसी न किसी सेमेस्टर में वो चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाएगा, और ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। लेकिन अब ये है कि एक साथ एक ही जगह पर सब कुछ तो संभव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है, देखिए x² - 4x - 5 पूर्ण वर्ग बनाना। देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर करना था तो आपको a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर मालूम ही होता है। अब देखिए यहाँ से आप अगर इसको ध्यान दें, ये थोड़ा सा हर बच्चे के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आप देखिए भाई पूर्ण वर्ग बनाएंगे अगर हम इसको तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ a² और यहाँ 4x है ही, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इस 5 को हम अगर चाहे तो यहाँ से +4 और -9 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया? देखिए +4 और -9 क्यों लिखा गया? अभी देखिए -5 ही आ रहा है, इसलिए कि इतना हिस्सा देखिए ये जो आपको दिख रहा है, अब ये a² + b² - 2ab बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये a² है, ये आपका 4x है, ये जो 4 है हम इसको 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। ये जो बीच वाला है वो जब आप करेंगे, देखिए 2ab करेंगे, आप खुद ही देखिए 2 गुणे a की जगह x लेंगे और b की जगह 2 लेंगे तो 2 दूनी 4x ही तो आएगा, यानी ये वाला हिस्सा तो आपका ये बन गया। अब ऐसे ही पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। और ये -9 जो है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 2। बस अब देखिए पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब केवल आपको ये समझना है कि ये a² + b² - 2ab यानी कि a - b का होल स्क्वायर और इधर ये 3 का स्क्वायर। अब इस समय ये जो दिख रहा है आपको, ये सूत्र दिख रहा है a² - b² जैसे, यहाँ a² - b², दो संख्याओं पर अलग अलग वर्ग, तो ये होता है a + b और a - b। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट में a के साथ प्लस में ये 3 और दूसरा इसी के साथ माइनस में 3। तो अब आपका आएगा x माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा प्लस का, और ये वाला देखिए x -5 हो जाएगा, -2 - 3। यही आपका उत्तर हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा x + 1 और x - 5, ठीक। तो इस प्रकार से ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके खत्म हुए। अब चलिए अगले पार्ट में हम लघु उत्तरीय देखेंगे, तो इनको आप मैच करिए।